आपकी न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं कृष्णा एडवर्टाइजिंग, कृष्णा प्रोडक्शंस, डांस एशिया प्लस, सकून बाजार, यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन। दिल्ली बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा मंगलवार को नरेला में किसान खाट पंचायत का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 17 गांव के प्रधान रणबीर खत्री की अध्यक्षता में करवाई गई। खाट पंचायत में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदुड़ी, पूर्व विधायक नील दमन खत्री एवं चांदराम निगम पार्षद सविता खत्री, मंडल अध्यक्ष अशोक अमरोही, पूर्व पार्षद राजकरण खत्री, किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद शहरावत, किसान मोर्चा मंत्री संजय मान, बीजेपी नेता आनंद दहिया सहित कई बीजेपी नेता व स्थानीय ग्रामीण निवासी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदुड़ी ने कहा कि कृषि कानून किसानों की आय दोगुना करने के लिए ही बनाए गए हैं। जब किसानों की आय दोगुना होगी तभी वे सही मायने में खुशहाल होंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और दोनों पार्टियों की ओर से बीते वर्षों में किए गए वादे याद दिलाए गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहे जब वो गेहूं खरीदती है, चाहे धान खरीदती है, चाहे बाजरा खरीदती है, उसका जो मोदी जी की सरकार ने जो एमएसपी तय की है वह नहीं मिल रही है। मैंने बताया आपको, मेरे पास वीडियो मैं भी आपको सुना देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने 15 नवंबर 2019 को ये ऐलान किया था कि हम दिल्ली में किसान को धान पर 900 रुपये पर क्विंटल ज़्यादा दे रहे हैं और 800 रुपये पर क्विंटल गेहूं पे दे रहे हैं, और इसके ऊपर उनकी सरकार 100 करोड़ रुपया हर साल अलग से खर्च कर रही है। तो वो बताएं कि 2019-2020 में तो हमारा 200 करोड़ रुपया बनता है किसानों का। अब हम उनसे हिसाब किताब लेंगे। उन्होंने जो सरकार ने गेहूं धान की जो कीमत तय की है वो भी इनकी मंडियों में किसान को वो कीमत भी नहीं मिल रही है। मंडियों पे कंट्रोल किसका है? अरविंद केजरीवाल की सरकार का। किसकी जिम्मेवारी है? अगर किसान को उसकी फसल का वो दाम नहीं मिल रहा जो दाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किए हैं, तो अरविंद केजरीवाल और इनके जो नेता लोग हैं वो कुछ लोगों के साथ मिलकर किसानों का शोषण कर रहे हैं। उनको उनके धान का, बाजरा का, गेहूं का जो उनको पैसा मिलना चाहिए नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में भी हम लोग जबरदस्त आंदोलन करेंगे। वहीं पूर्व विधायक नरेला नील दमन खत्री ने कहा कि आज नरेला में खाट पंचायत का आयोजन किया गया, जहां किसानों ने नरेंद्र मोदी जी का किसानों के हित में जारी जो बिल पास किए गए हैं धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल का विरोध भी किया। वो किस लिए विरोध किया है? जो केंद्र सरकार एमएसपी प्राइस तय किए हैं, देश के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान के जो रेट हैं हर फसल के तय किए हैं। केजरीवाल ने ये कहा था कि ये घोषणा और ये देने का वादा किया था कि जो एमएसपी का रेट है जो भारत सरकार ने तय किया है उससे हम धान 900 रुपये ज़्यादा खरीदेंगे और गेहूं 800 रुपये ज़्यादा खरीदेंगे। उसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रबंध कर दिया उन्होंने, लेकिन किसानों का कहना है अभी तक वो बजट हमें नहीं मिला है। अगर ये केजरीवाल होश में नहीं आया और इन किसानों की फसल 800 रुपये गेहूं और 900 रुपये धान जो एमएसपी तय किया है भारत सरकार ने उससे ज्यादा नहीं लिया तो केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा देंगे। यही तो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। आज किसानों को खाट पंचायत करनी पड़ी। खाट पंचायत के अंदर किसानों ने नरेंद्र मोदी जी का तो धन्यवाद किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 बिल संसद में पास किए हैं किसान हितकारी, उनके लिए धन्यवाद किया है। दूसरी ओर केजरीवाल का विरोध भी किया है। वो किस लिए विरोध किया है कि केंद्र सरकार ने जो एमएसपी प्राइस तय किए हैं देश के अंदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान के जो रेट हैं हर फसल के तय किए हैं। केजरीवाल ने ये कहा था, ये घोषणा की थी और ये देने का वादा किया था कि जो एमएसपी का रेट है जो भारत सरकार ने तय किया है उससे हम धान 900 रुपये ज़्यादा खरीदेंगे और गेहूं 800 रुपये ज़्यादा खरीदेंगे, और उसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट का भी उन्होंने कहा कि प्रावधान कर दिया है हमने। लेकिन इन किसानों का कहना यह है कि हमें आज तक भी वो नहीं मिला है। अगर ये केजरीवाल होश में नहीं आया और इन किसानों की फसल 800 रुपये गेहूँ और 900 रुपये धान जो एमएसपी तय किया भारत सरकार ने उससे ज़्यादा नहीं लिया तो इसके केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा देंगे। और किसानों ने तय किया है कि अगर अब भी केजरीवाल होश में नहीं आया तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के अपनी बुग्गियों में
अनाज को लेकर के केजरीवाल के घर तक जाएंगे कि आपने जो कहा था वो किया क्यों नहीं। किसानों का ये भी कहना है वो 100 करोड़ रुपए क्या हड़पने के लिए तो नहीं किया गया, वो कहाँ है 100 करोड़ रुपया, क्या किसानों को किसी को दिया है क्या, ये भी आज किसानों ने पूछा है। और या तो वो होश में आ जाए, किसानों की फसल वो ले, नहीं तो किसानों के जैसे आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी के नेतृत्व में आज घोषणा हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घोषणा हुई है, अगले सप्ताह तक अगर ये नहीं हो पाया तो ये किसान अपनी फसल को लेकर के केजरीवाल के घर तक जाने वाले हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद शेरावत ने कहा कि दिल्ली के किसानों को बिजली को लेकर काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें मुफ्त में बिजली देनी चाहिए, इसके अलावा उनके लिए पेंशन की भी सुविधा दी जानी चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर चुके हैं एक एमएसपी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी और एमएसपी रहेगी, और जो मंडियाँ भी रहेंगी, आड़ती भी रहेंगे। विपक्ष है, विपक्ष का काम है विरोध करने का, और आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली दहात जो है ना इस बिल का भी समर्थन कर रहे हैं। उन्हें क्वेश्चन मार केवल केजरीवाल से हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल बिल का कोई भी विरोध नहीं है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बीजेपी किसान मोर्चा का किसान घाट पंचायत कार्यक्रम दिल्ली में कितना सफल होता है। आपकी न्यूज। यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। Our solutions: earthing, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DG set, solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switch gear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unisindia.com।